स्टूडेंट्स, जय श्री राम। तो आज हमारा जो स्टेट सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर ये फोर्थ है और ये लेक्चर नंबर 4 चैप्टर 2 इंटीग्रेशन वाला है। ठीक है, सेम 4 सेकेंड ईयर। तो अभी जो भी जुड़े हुए उनको तो कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डायरेक्ट वीडियो में आए मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर सेकेंड है इंटीग्रेशन वाला, सेम 4 सेकेंड ईयर का, जिसका लेक्चर नंबर 4 चल रहा है। अगर आपको इंटीग्रेशन विद बेसिक सीखना है तो आप फर्स्ट सेकंड थर्ड देखकर फिर ये लेक्चर में आना। क्लियर? तो यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 4 में आज करने जा रहे हैं। अब तक हमने सम नंबर 1 से लेके सम नंबर 9 तक कर लिया है लेक्चर 3 में, और लेक्चर 3 में मैंने एडिशन 17, 18, 19 सब भी करवाया है। तो आज हमारा लेक्चर 4 है, वो स्टार्ट हो रहा है सम नंबर 10 से, जो कि है एक्स क्यूब अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब यहाँ आप साइन भी देख रहे हो इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पोर्टेंट सम भी है। तो चलो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करने का थोड़ा अलग तरीका है। इसको किस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, सबसे पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो फंक्शन को सिंप्लीफाई इस तरह से किया जाता है, जब भी एक्स क्यूब के नीचे एक्स माइनस 1 है तो यहाँ पे आप माइनस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 लिख दीजिए। अब क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि नीचे माइनस 1 है तो मुझे ऊपर भी ऐसा ही फंक्शन सेम चाहिए। तो x तो है, ऊपर भी x है, तो इसको मैं माइनस 1 नहीं है, इसके लिए मैंने इसको माइनस 1 पुट किया। अगर 1 की जगह 2 होता तो क्या करता, तो इसके बाद वाला सम है वो मैं कराऊंगा, जो कि आपका सम नंबर 13 नंबर का है, वहां मैं आपको कराऊंगा क्या करना है। फिलहाल ये 1 है, तो आपको अगर इस तरह का सम आता है एग्जाम में तो आप ऊपर माइनस 1 प्लस 1 करना। अब क्या होगा, अब मैं दोनों को डिवाइड कर देता, मतलब सेपरेट कर देता हूँ, डिवाइड नहीं। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब ये क्यों किया मैंने, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए। अब क्या करना है, मेरे को x के ऊपर क्यूब तो है, तो 1 के ऊपर भी मैं क्यूब डाल देता हूँ। अब 1 के ऊपर क्यूब मैंने क्यों डाला, 1 के ऊपर 4 क्यों नहीं डाला, 5 क्यों नहीं डाला। देखो 1 के ऊपर कुछ भी मैं डाल दूं, मेरा आंसर तो 1 ही आना है, इसके लिए मुझे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब बात आती है नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तब क्या डालना है, बराबर। तो मैं आपको बताया, मैं आपको 30 नंबर के सम में बताऊंगा क्या करना है। अभी फिलहाल 1 है, सिर्फ यही यहाँ पे ही ध्यान दो कि 1 के ऊपर क्यूब इसके लिए डाला क्योंकि उसके बाजू वाला मींस के x है, उसके ऊपर क्यूब है, इसके लिए मैंने इसके ऊपर क्यूब रखा है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, इसका फॉर्मूला मतलब ये एक तरह का a क्यूब माइनस b क्यूब हो गया। तो इसका फॉर्मूला है, आपको मैं बताऊं, तो ये हो जाता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका फॉर्मूला है। तो इसको मैं अगर सोल्व करूं तो ये हो जाता है x माइनस 1, क्योंकि x a है 1 b है, और ब्रैकेट में हो जाएगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो वो तो 1 ही आएगा, प्लस ए बी मतलब x इंटू 1, तो ये आपका x इंटू 1 हो गया x, डिवाइड में आएगा x माइनस 1, और यहाँ पे हम करेंगे प्लस 1 x माइनस 1 dx। अब यहाँ पे x माइनस वन आपका कट जाता है, तो आपके पास फंक्शन बच रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको मैंने अच्छे से रख दिया, मतलब पहले स्क्वायर फिर x फिर 1, इस तरह से रख दिया। आप इसको एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स भी रख सकते हो, प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx। अब मैं इस फंक्शन को इंटीग्रेशन इजीली कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाता है एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन होता है आपका x, और 1 के नीचे कोई भी पावर हो मतलब x के साथ, तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है log, फिर जो भी फंक्शन है उसके बाजू में आप लिख दीजिए। तो ये हो गया x माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू dx, सॉरी dx नहीं c प्लस c, ये आपका आ गया सम नंबर 10। ये रहा, दिया है आपको एक्स क्यूब बाय 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स प्लस log
एक्स माइनस वन प्लस सी प्लस एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस वन प्लस सी। होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा सम नंबर 10। अब मैं क्या करता हूँ, 11th नहीं कर रहा हूँ, 12th भी कर रहा हूँ, मैं 11th 12th करूंगा। अब मैं आपको यहाँ पे सम नंबर 13 जो कि एज इट इज इसके साथ है, इसके लिए मैं सम नंबर 13 कर रहा हूँ। तो सम नंबर 13 में आ जाते हैं हम, यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। सम नंबर 13 देखो इसके जैसा ही है, एक्स स्क्वायर है डिवाइड में एक्स प्लस टू है dx। अब क्या करना है, देखो मैंने आपको कहा था, अब इसको भी बाजू और इससे पहले वाले सब में क्या था, इसके पहले वाले में एक्स क्यूब डिवाइड में एक्स माइनस वन था, वन था, ठीक है। मैंने कहा था अगर 2 3 4 है तो देखो 2 ले लो, अब 2 के हिसाब से 3 और 4 वो आप गिन सकते हो, वो मतलब ये नंबर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1 का होगा तो दिक्कत आएगी आपको, मतलब 1 में हो तो 1 ही लेना है, लेकिन 2 हो तो क्या लेना है, 3 हो तो क्या हो। 2 का एक्सप्लेन करूंगा ना तो आप खुद दिमाग में ले लोगे, 3 होगा तो क्या आएगा, 4 होगा तो क्या आएगा। क्या करना है देखो आपको, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, डिवाइड में क्या है एक्स प्लस टू है। अब इसको अगर मुझे सिंप्लीफाई करना है तो मैं ऊपर प्लस फोर माइनस फोर लगाऊंगा। क्यों लगाया, सबसे पहले नीचे क्या है, नीचे क्या है 2, नीचे क्या है 2 और ऊपर x है, उसके ऊपर क्या है, तो उसके ऊपर स्क्वायर है, तो मुझे नीचे जो है 2 उसका स्क्वायर ही ऊपर डालना है। अब पहले मैंने प्लस फोर फिर मैंने माइनस फोर क्यों रखा, ठीक है। एक काम करते यहाँ पे आपका क्या है एक्स स्क्वायर प्लस, पहले हमेशा माइनस रखना, पहले हमेशा माइनस रखना, हमेशा पहले माइनस फोर रखो फिर प्लस फोर रखो, फिर क्या रखना है प्लस फोर, पहले हमेशा माइनस रखना। अब मेरे को बताओ कि नीचे 2 था, ठीक है, वो समझ में आया कि मुझे 2 है और ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो मुझे 2 का स्क्वायर ही रखना है। अगर क्यूब हुआ तो मैं 2 का क्यूब रखता, जैसे ऊपर है, ऊपर 3 है तो मैं इधर बाजू में क्या लेता, अगर जब 2 होता तो ऊपर 8 लेता, -8 +8, इस तरह से। समझ में आया, ये कैलकुलेशन में कर रहा हूं। यहाँ पे 2 है, अगर ऊपर 3 होता तो क्या करता मैं 8 करता, अगर 4 होता तो 2 इंटू 2 इंटू 4 बार करता। इस तरह से मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, समझ में आया। अगर 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 नीचे 3 होता और ऊपर स्क्वायर होता तो इधर में क्या लेता, इधर में 9 लेता, क्या लेता 9। क्यों, अब मैं आपको बताता हूं क्यों ऐसा कर रहे हैं। अब मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, इसको क्या कर देता हूं सेपरेट, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइड में एक्स प्लस टू प्लस फोर डिवाइड में एक्स प्लस टू डी एक्स। यहां समझ में आया। अब देखो, अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, एक्स का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर डिवाइड एक्स प्लस टू प्लस फोर एक्स प्लस टू। अब ये फंक्शन को तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, अब यहाँ पे फोर को स्क्वायर में लगा दिया मैंने, यही दिमाग चला रहा था कि मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर करूं तो ये देखो 2 हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ एक्स, ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ए प्लस बी ए माइनस बी बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो ये हो गया एक्स माइनस टू एक बार, ये हो गया एक्स प्लस टू एक बार, डिवाइड में हो गया एक्स प्लस टू प्लस फोर एक्स प्लस टू डी एक्स। तो ये एक्स प्लस टू कट गया, अब क्या बचा, अब बचा x माइनस टू प्लस फोर डिवाइड में x प्लस टू डी एक्स। अब मैं इसको इंटीग्रेशन कर सकता हूं क्योंकि ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो चुका है। तो ये हो गया x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस टू का इंटीग्रेशन टू एक्स प्लस फोर, कोई भी नंबर के नीचे x फंक्शन हो तो इसका होता है फोर log x प्लस टू प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन करना मुसीबत नहीं है, चैलेंज नहीं है, इंटीग्रेशन करना चैलेंज नहीं है, चैलेंज है फंक्शन को सिंप्लीफाई करना। तो बस इसी तरह से मैंने आपको सिंप्लीफाई करवाया। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो मैं 8 लेता, क्लियर। फिर नीचे नंबर जो है उसी का ही मेरे को देखो यहाँ पे एक दिमाग में डाल दो, नीचे नंबर है उसका मुझे क्यूब लेना है कि स्क्वायर लेना है, वो ये एक्स बताएगा बस। फिर आपको यहाँ पे आके वो जो पावर है वो पावर का ये बन जाएगा खुद ही खुद, फिर आपका सब सिंप्लीफाई हो जाएगा। बराबर, समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो वापस रिवाइंड करिए, आपको खुद धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बराबर, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम बुक में। तो ये एक्स स्क्वायर बाय टू, ये रहा एक्स स्क्वायर बाय टू, फिर है माइनस
2x, ये आपका आ गया -2x प्लस 4 log x प्लस 2 प्लस 4 log x प्लस 2 प्लस c, ये आपका आ गया प्लस c। तो ठीक है, हमारा सम नंबर 13 सोल्व हो चुका है। अब हम आते हैं सम नंबर 11 की ओर। तो सम नंबर 11 क्या कहता है, देखो इसमें भी सेम इंटीग्रेशन करना है। तो सम नंबर 11 कहता है 2 इंटू 3, जो कि x के अंदर है, -5x 3.4 प्लस 2x -0.3 प्लस x टू द 7 प्लस 3 dx। अब ये फंक्शन को सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा, क्योंकि अगर कोई सम में रूट आता है, अंडर रूट आता है, ठीक है, या ब्रैकेट आते हैं, होल स्क्वायर आते हैं, होल क्यूब आते हैं, तो मुझे वो फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाता है 2x 1/3। ये क्या हो जाता है 2x 1/3। अब मैंने 1/3 क्यों लिया, वो अगर आप मेरा लेक्चर नंबर 3 देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इसको मैंने 1/3 क्यों लिया है। अगर लेक्चर नंबर 2 भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे -5x 3.4 प्लस 2x -0.3 प्लस x टू दी 7 प्लस 3 dx। अब ये फंक्शन सिंपलीफाई हो चुका है। अब इसका मैं इंटीग्रेशन कर सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन इसका होगा 2x 1/3 में क्या प्लस कर दूंगा 1, तो यहाँ पे भी 1/3 में प्लस कर दूंगा 1, -5x 3.4 में प्लस कर दूंगा 1, तो डिवाइड में भी 3.4 में प्लस कर दूंगा 1, प्लस 2x -0.3 में प्लस कर दूंगा 1, डिवाइड बाय -0.3 में प्लस कर दूंगा 1, प्लस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x 3 1 जा 3, तो 1 प्लस 3/3 ये हो गया। तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1 प्लस 3/3 माइनस 5x 4.4 हो जाएगा, तो डिवाइड में 4.4 आएगा। यहाँ पे 2x 0.7 हो गया, यहाँ पे भी 0.7 हो गया, प्लस 3x प्लस c। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये हो गया आपका 2x 4/3, ये भी आपका क्या हो गया 4/3 माइनस 5x 4.4 डिवाइड बाय 4.4 प्लस 2x 0.7 डिवाइड बाय 0.7 प्लस 3x प्लस c। जो भी था देखो फर्स्ट नंबर में थोड़ी मगजमारी है। अब आप इसको कर सकते हैं, जो डिवाइड का डिवाइड होता है वो ऊपर वाले का दोस्त होता है, मैंने समझाया लेक्चर 4 में। तो 3 इंटू 2, तो ये आपका आ गया 6x 4/3/4। अब ये 2 2 जा 2 3 जा, इस तरह से इंटू होगा, तो ये क्या बच रहा है 3x 4/3। यहाँ पर क्या हो रहा है आंसर 3x 4/3/2। ये एक और बार देख लो, 3 को मैंने ऊपर इंटू किया है तो क्या आ गया 6। ये देखो यहाँ देखो, मैं आपको समझाता हूँ। 2x 4/3 है, डिवाइड में 4/3 है। अब ये 3 ऊपर गया तो ये क्या हो गया 6x 4/3/4। तो 2 2 जा 2 3 जा, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। वापस एक और स्टेप करेंगे तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, मतलब भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसको कर देता हूँ, ये आपका हो गया 3x 4/3 माइनस 5x 4.4 डिवाइड बाय 4.4 प्लस 2x 0.7 डिवाइड में 0.7 प्लस 3x प्लस c। तो ये देख लेते हैं आंसर। तो ये आपका 3x 4/3/2 है, 3x 4/3 अच्छा यार 2 तो लिखना है मेरे को, 2 है माइनस 5x 4.4 डिवाइड में माइनस 5x 4.4 प्लस 2x 0.7, 2x 0.7 आ गया, चलो बढ़िया। और यहाँ पे हम करेंगे, अच्छा मैंने एक चीज की गलती की है, वो ये कि मैं प्लस x7 तो भूल ही गया, यहाँ पे x7 तो भूल ही गया। तो आप इसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x8/8। क्लियर, ये आपका हो जाएगा प्लस x8/8। तो यहाँ फाइनल आंसर में मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे एक और आएगा प्लस x8/8 प्लस 3x प्लस c। क्लियर, तो ये हो जाएगा x8/8 प्लस 3x प्लस c। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने इंटीग्रेशन किया। नहीं समझ में आया, एक और बार रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा। अभी हम आते हैं सम नंबर 12।
सम नंबर 12 जो है उसका इंटीग्रेशन करते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, 3-4 मार्क में आएगा लेकिन बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन है 2x प्लस 4/x माइनस 1 3 अंडर रूट एक्स। अब जो भी चैलेंज है वो लास्ट वाले में। तो देखो 2x तो ठीक है, इसको तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे सिंप्लीफाई के लिए। माइनस सॉरी माइनस माइनस इसको मैं कर दूंगा 3 रूट के अंदर है, हाँ अंदर है, तो इसको मुझे लिखना पड़ेगा, एक सेकंड। इसको मुझे लिखना पड़ेगा x 1/3 dx। अब क्या करना है मेरे को, नीचे अगर फंक्शन होता है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये 4/x का तो हमको पता है, 1/x 1/3 का इंटीग्रेशन नहीं निकलता है। तो 2x 4x माइनस x माइनस 1/3, क्योंकि ऊपर गया तो माइनस हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन मैं कर सकता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2x log e2, सही है, प्लस 4x 4 डिवाइड बाय x का 4 डिवाइड बाय x का इंटीग्रेशन होता है 4 log x माइनस x माइनस 1/3 प्लस 1 डिवाइड में माइनस 1/3 प्लस 1 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन करते हैं अब, log e2 प्लस 4 log x माइनस x 3 1 जा 3 माइनस 1 प्लस 3 क्या हो गया आपका 2/3, तो ये भी हो गया 2/3 प्लस c। अब ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 2x डिवाइड में log e2 प्लस 4 log x माइनस 3x 2/3 प्लस c। तो आपका आंसर देख लेते हैं अभी हम सम नंबर 12 का। तो एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x, ये नहीं, कौन सा वाला सम था, ये रहा 12th सम। 2x log e2 प्लस 4 log x, 2x log e2 प्लस 4 log x माइनस 3x 2/3/2 माइनस 3x 2/3/2 प्लस c। ये आपका आंसर आ चुका है सम नंबर 12 का। सम नंबर 12 का भी आंसर आ चुका है। तो स्टूडेंट्स आज हमने सम नंबर 11th 12th 13 4 सम किया है इस वीडियो में, बहुत ही बढ़िया। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सम्स की ओर मिलते हैं नेक्स्ट। देखो बुक के सारे सम करवा रहा हूँ, मेहनत से करवा रहा हूँ। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे मुझे मोटिवेट मिलेगा और मैं न्यू वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, और ये चैप्टर कंटिन्यू रहेगा जब तक मैं इसको खत्म नहीं कर देता। सारे कॉन्सेप्चुअल सम है जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के वो कर देता हूँ।